हेलो बच्चों, वेलकम टू 50-50 लर्निंग। होप आप लोगों ने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स की पहले वाली वीडियो देख ली होगी, उसको अच्छे से समझ लिया होगा। जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक बचे हुए हैं वो क्या क्या बचे हुए हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज बची हुई है कार्बन कंपाउंड्स की, और उसके बाद फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड हमने पढ़ने हैं कार्बन के, इथेनॉल और फेनोइक एसिड। उन दोनों की प्रॉपर्टीज पढ़नी है, सोप्स और डिटर्जेंट में डिफरेंस पढ़ना है, वर्किंग एक्शन ऑफ सोप पढ़ना है। तो ये हमारा आज का टॉपिक है पहला, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। इससे ये जो तरीका मैंने अभी निकाला है कि पहले क्वेश्चन लिखूंगा, फिर उसके बाद आप लोगों को समझाऊंगा कैसे लिखना है। आप लोगों को एज इट इज लिखना है, जैसे जैसे यहाँ लिखा हुआ है उसमें। तो ऐड जो थोड़ा बहुत ऐड तो आपको करना आना चाहिए, इतनी ग्रामेटिकल आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप सेंटेंस बना सको। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स की क्या क्या केमिकल रिएक्शंस हैं। सबसे पहले कंबशन। कंबशन का मतलब होता है जलना या दहन। ऑक्सीजन का जब एडिशन होता है, ऑक्सीजन जब ऐड होती है तो वो आग लगाती है। ऑक्सीजन का काम क्या है? आग लगाना है। ऑक्सीजन जैसे हमें सांस लेने के लिए हेल्पफुल है, सांस लेने के बाद अंदर जाती है तो भोजन के अंदर, फूड के अंदर भी आग लगाती है, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिससे हमारी बॉडी चलती है। ऐसे ही कार्बन कंपाउंड्स है, जब भी उनके कार्बन कंपाउंड्स को हम जलाएंगे, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करेंगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, वाटर वेपर रिलीज होंगे और हीट एनर्जी भी रिलीज होगी। तो कंबशन में क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और हीट एनर्जी रिलीज होगी जब भी हम कार्बन कंपाउंड्स को जलाएंगे। मोस्ट कॉमन कार्बन कंपाउंड है मीथेन। मीथेन गैस, जो ये सीएनजी का मेन सोर्स, मेन कंपोनेंट है जिससे सीएनजी बनती है। अब मीथेन, और जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एनर्जी और वाटर वेपर। अब हीट एनर्जी इस रिएक्शन से निकल रही है, तो ये किस टाइप का एग्जांपल हुआ? पहले चैप्टर में पढ़ा था हमने, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है ये। ठीक है, कौन सा चैप्टर में पढ़ते हैं हम? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर में। ठीक है, अब इंपॉर्टेंस है ये इंपॉर्टेंट है कि ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम किससे? फ्लेम को देखकर, आग को देखकर ये बता सकते हैं कि वो कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। कैसे बता सकते हैं? अगर वो सैचुरेटेड कंपाउंड है, अगर वो उसके पास अनलिमिटेड ऑक्सीजन की सप्लाई है, ऑक्सीजन कम नहीं है, अनलिमिटेड ऑक्सीजन की सप्लाई है, तो किस फ्लेम के साथ जलेगा? ब्लू कलर की फ्लेम के साथ जलेगा वो। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बर्न्स विद ब्लू कलर्ड फ्लेम इन प्रेजेंस ऑफ अनलिमिटेड ऑक्सीजन। और उनके पास अनलिमिटेड ऑक्सीजन है, एक्सेस ऑक्सीजन है। अगर लिमिटेड ऑक्सीजन है, थोड़ी ऑक्सीजन है, जितनी ऑक्सीजन उनको जलने के लिए चाहिए उससे थोड़ी सी कम ऑक्सीजन है, तो वो किस फ्लेम के साथ जलेगा? येलो कलर की फ्लेम के साथ जलेगा। ये आप लोगों ने अपने घरों में गैस जलाते टाइम देखा होगा, अगर उसके ऊपर थोड़ा सा बर्तन रखते टेढ़ा करके, तो वो येलो कलर की जलने लग जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाती है। और अनलिमिटेड ऑक्सीजन है तो ब्लू कलर की फ्लेम है। गैस जला के देखना, गैस जला के देखना अपने रसोई में, किचन में ब्लू कलर की फ्लेम निकलेगी, तो वो सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बर्न कर रहे हैं, उसमें क्या है? सैचुरेटेड है। एलपीजी एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है? जो सूटी फ्लेम या धुएं के साथ जलते हैं, ब्लैक फ्लेम के साथ जलते हैं, उनको बोलते हैं अनसैचुरेटेड। अब जलाने के बाद हम देखेंगे, जैसे कोयला जलाते हैं तो काला धुआं निकलता है, तो वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसेस प्रोड्यूस करते हैं, जो वाटर के साथ मिलकर, हवा में जो पानी है उसके साथ मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड बनाती है क्या? H2SO3, जो एक एसिड है सल्फ्यूरस एसिड। और ये NO2 क्या बनाता है? HNO3, जो एक एसिड है, ये है नाइट्रिक एसिड। एसिड बेस साल्ट्स में पढ़ा होगा आपने लोगों ने, अगर वो चैप्टर पढ़ा है तो फर्स्ट टर्म में। H2SO3 सल्फ्यूरस, ये दोनों के दोनों एसिड रेन का कॉज करते हैं। जब ये दोनों के दोनों गैसेस सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हवा में जाती हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड की ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड जब हवा में जाती है और वाटर के साथ मिलती है तो क्या बनाती है? H2CO3 कार्बोनिक एसिड। ये तीनों एसिड हैं जो क्या करते हैं? एसिड रेन कॉज करते हैं। जब बारिश का पानी आता है उसके साथ ये गैसें मिक्स हो जाती हैं और एसिड बना देती हैं। इसलिए जो पहली बरसात होती है, बोलते हैं जो पहली बरसात होती है वो खतरनाक होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर ये सारी गैसें, सारे साल की ये सारी गैसें मिक्स हुई होती हैं और वो खतरनाक है, एसिड रेन खतरनाक है। तो थर्ड हमारी रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो डायरेक्टली एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऐसे नहीं, केमिकली दूसरे फॉर्म में हम ऑक्सीजन डायरेक्टली ऐड नहीं करेंगे, ऐसे कंपाउंड्स ऐड करेंगे जो ऑक्सीजन ऐड करेंगे। इसलिए अगर ये ऐसे ही करना होता तो इसको कम्बशन में ही पढ़ देते हैं ना।
इसको ऐसे ही करना होता तो कन्वर्शन में पढ़ लेते। अब अलग से ऑक्सीडेशन लिखा है तो ऐसे कंपाउंड्स हम डालेंगे जो ऑक्सीडेशन कराएंगे, डायरेक्टली ऑक्सीजन ऐड नहीं करेंगे। अब जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल शराब दारू, अल्कोहल के साथ अगर हम एसिडिफाइड K2Cr2OCM, K2Cr2OCM होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिफाइड मतलब उसके साथ H2SO4 और मिला हुआ है या फिर HCl कुछ भी मिला हुआ है, H2SO4 या HCl एसिडिफाइड मतलब उसको एसिड के साथ मिला के इसके अल्कोहल के अंदर डाला गया है, या तो ये डाल दो या फिर अल्कलाइन KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4 का नाम है पोटेशियम परमैंगनेट, या फिर अल्कलाइन KMnO4 डालो या फिर एसिडिफाइड, दोनों में से एक चीज डालिए और हीट करो किसको, अल्कोहल को। अगर हम अल्कोहल को हीट करेंगे तो किस में बदल जाएगा वो, कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाएगा, इसमें बदल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। अगर आप लोगों ने पिछली वाली वीडियो देखी है तो आपने फंक्शनल ग्रुप जरूर पढ़े होंगे। अगर इससे पिछली वाली कार्बन की पहली कार्बोनाइट्रेट कंपाउंड्स की पहली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने फंक्शनल ग्रुप समझाए हुए हैं। तो फंक्शनल ग्रुप तो अल्कोहल भी फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी फंक्शनल ग्रुप है, और अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल सकते हैं कैसे, या तो एसिडिफाइड K2Cr2OCM ऐड कर दो या फिर अल्कलाइन KMnO4 ऐड कर दो और उसके बाद उसको हीट कर दो, ठीक है। ओके वेरी गुड, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई। उसके बाद क्या है, एडिशन रिएक्शन। एडिशन मतलब जुड़ेगा कुछ। अब हाइड्रोकार्बन्स में अब जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड वाले की बात कर लेते हैं, यहाँ पर कुछ और जुड़ा होगा, R होगा, एल्काइल ग्रुप होगा, कुछ भी एल्काइल में क्या आता है, CH2 CH3 कुछ भी हो सकता है यहाँ जुड़ा होगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। कार्बन कार्बन का जो डबल बॉन्ड है वो देखना है, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है ना जो, उसके साथ अगर निकल या पैलेडियम, ये दोनों क्या है, कैटालिस्ट है, याद रखना ये दोनों क्या है, कैटालिस्ट है। कैटालिस्ट क्या होते हैं, जो रिएक्शन को फास्ट करते हैं, जो रिएक्शन को फास्ट करते हैं उन्हें कैटालिस्ट बोलते हैं। अब कैटालिस्ट जब ऐड करेंगे, कैटालिस्ट का काम सिर्फ क्या है, वो कोई रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, वो सिर्फ उसको सरफेस प्रोवाइड हो रहा है अपना रिएक्शन को होने के लिए, जगह देता है, वो जगह देता है, इसलिए वो फास्ट हो जाती है रिएक्शन। किसका, हाइड्रोजन का एडिशन करना है। अब ये क्या है, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, एक उसकी जगह यहाँ पर एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगी, एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगी, ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, तो ये क्या हुआ, एडिशन हुआ। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से जब डबल बॉन्ड चला गया, सिंगल बॉन्ड आ गया, तो क्या बन जाएगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। ये रिएक्शन किसके लिए, डेली यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्या करते हैं, जो वेजिटेबल ऑयल है ना, वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल्स से जो ऑयल मिलता है, सरसों का तेल है, मूंगफली का तेल है, नारियल का तेल है, जो वेजिटेबल्स ऑयल है वो अनसैचुरेटेड फैट्स आते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उनको निकल और पैलेडियम की प्रेजेंस में किस में बदल दिया जाता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में बदल दिया जाता है, मतलब नकली घी बनाया जाता है इस रिएक्शन की हेल्प से। समझ में आया कैसे, कैसे, जैसे हमारे पास अनसैचुरेटेड ऑयल है, उसको निकल या पैलेडियम की प्रेजेंस में हाइड्रोजन ऐड कर देंगे उसमें, तो सैचुरेटेड बन जाएगा, जैसे दाल का घी बनता है वैसे ही ये बनाया जाता है। इसलिए जो वेजिटेबल ऑयल है ना, तड़का लगाने के लिए, घरों में तड़का लगाने के लिए वेजिटेबल ऑयल, ये अपनी वीडियो अपनी मम्मी को बताना कि जो वेजिटेबल ऑयल है उसी का ही खाना बनाया जाए, या तो हम किसका बनाएं, सरसों के तेल का बनाए खाना, या फिर हम किसका बनाएं, ये बोलते हैं ऑलिव ऑयल का खाना बनाए, ऑलिव ऑयल महंगा आता है काफी, ऑलिव ऑयल का खाना बनाए, या फिर हम रिफाइंड ऑयल में बनाए, इससे जो डालडा घी है उससे अच्छा तो रिफाइंड ऑयल भी है। और देसी घी का तड़का स्वाद में अच्छा होता है पर सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाता है, ठीक है। एडिशन रिएक्शन समझ में आया होगा आपको। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मतलब चेंज। अब हाइड्रोकार्बन है, उसमें क्या है, एक हाइड्रोजन हटा देंगे, उसकी जगह कुछ और लगा देंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई। और ये किसकी प्रेजेंस में होती है, सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। सनलाइट की प्रेजेंस में रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन विद अदर एलिमेंट, सनलाइट की प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ हाइड्रोकार्बन विद अदर एलिमेंट, हाइड्रोजन के अलावा कुछ भी लगा दो। जैसे यहाँ पर क्या था, सबसे सिंपल वाले के साथ रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम सारे, मीथेन। मीथेन है 4 कार्बन वाला कंपाउंड, इसमें से एक कार्बन, एक 4 हाइड्रोजन वाला कंपाउंड, कार्बन एक ही है, 4 हाइड्रोजन वाला कंपाउंड, एक हाइड्रोजन हटा दो, उसकी जगह क्लोरीन लग जाएगी, Cl2, क्लोरीन की प्रेजेंस में करेंगे ये, और सनलाइट की प्रेजेंस में, और क्या हो जाएगा, एक CH3, एक CH3 हो गया, हाइड्रोजन यहाँ से निकल गई, उसकी जगह एक Cl लग गई, और ये जो यहाँ से हाइड्रोजन निकल के गई है और यहाँ से जो एक क्लोरीन बची, वो दोनों मिलकर HCl बना देंगे, ठीक है। समझ में आया, ये आपकी रिएक्शन भी हो सकती है, फर्दर रिएक्शन चेन रिएक्शन होती है, ये आगे चलती रहती है जब तक चारों हाइड्रोजन रिप्लेस ना हो जाती। क्या बन जाएगा, CCl4 बन जाएगा लास्ट में, जिसको बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। और इससे पहले एक कंपाउंड बनता है CHCl3, सिर्फ उसके लिए जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूं, जब
HCl3 ये बनेगा ना, मतलब जब 3 हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे और 3 क्लोरीन लग जाएंगी तो इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, जो सुखा के बेहोश किया जाता है। क्लोरोफॉर्म जिसको सुखा के बेहोश किया जाता है वो है ये क्लोरोफॉर्म CHCl3। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया चारों केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, अब आप लोग कमेंट में बताएं कि ये वाला मेथड सही है कि मैं नोट्स लिखूं और फिर एक्सप्लेन करूं, या फिर वो वाला मेथड सही है कि मैं टॉपिक लिखते जाऊं और एक्सप्लेन करता जाऊं। ठीक है, कमेंट में बताना है। दूसरी बात, अगर पहले वाली वीडियो में किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है तो उसके कमेंट सेक्शन में जाके उसको लिख दो, मैं उसका सॉल्यूशन जरूर बताऊंगा आप लोगों को। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं पूरी तो शेयर जरूर कर रहे हैं इसको दूसरे स्कूल के बच्चों के साथ, दूसरे सेक्शन के बच्चों के साथ, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आप लोगों का थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन तो आप लोगों का भी बनता है, ये आप वीडियो को शेयर करें। अब नेक्स्ट टॉपिक ऐसे ही एक्सप्लेन करूंगा अभी मैं, कौन सा वाला, इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। थैंक यू।